कृपया सभी अपनी आंखें बंद करके हाथों को और पैरों को फोल्ड करके आराम से ध्यान की परिस्थिति में बैठ जाइए। 10 मिनट का मेडिटेशन करेंगे और बाद में इंटरेक्शन करेंगे। जो भी पार्टिसिपेंट्स है वो कृपया अपना कैमरा चालू रखने का प्रयास करें। सभी अपनी आंखें बंद करके ध्यान की परिस्थिति में बैठ जाइए। अपने हाथों को और पैरों को फोल्ड करके गहरी सी सांसें लीजिए। अपनी आती जाती सांसों को देखने का प्रयास करें। अपने बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। अपना बॉडी धीरे धीरे हल्का हो रहा है। बॉडी को रिलैक्स करके एकदम हल्का करने का प्रयास करें। वी आर इनवाइटिंग ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महावतार बाबा जी, लॉर्ड हनुमान जी in our divine meditation session. Please join and guide us. बहुत ही अच्छी ध्यान की परिस्थिति बनी हुई है। ध्यान में एकदम गहरा उतरने का प्रयास करें। अपने बॉडी को भूल जाइए। अपना बॉडी धीरे धीरे फैला हुआ महसूस होगा आपको। बहुत ही अच्छी ध्यान की परिस्थिति बनी हुई है। अपनी आती जाती सांसों को और गहरा करने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा मेडिटेशन हो रहा है। आज जाने का गेट बंद कर दे रितिमा। एक लाइट जल। अपने पूरे बॉडी को फील करें। अपनी सांसों को और गहरा करने का प्रयास करें। अपनी सांसें नाभि तक, मूलाधार चक्र तक, एकदम रीढ़ की हड्डी तक जानी चाहिए।
हमारे जीवन का सबसे बड़ा बंधन होता है हमारी इच्छाएं। हमारी इच्छाएं बंधी हुई होती है हमारे विचार के साथ। हमारे विचार जुड़े हुए होते हैं हमारे मन के साथ। लेकिन इसी मन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो धीरे धीरे मेडिटेशन से और अन्य तरीके से हम हमारे मन को हमारे वश में लाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाते हैं, जैसे जैसे आपका ध्यान डीप होता जाता है, वैसे वैसे आपका मन जो है अपने कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे अपने पूरे बॉडी को प्रयास करें फील करने का। आपको जो पूरा एनर्जी फील हो रहा है वही होता है हमारा प्राण शरीर। उसको जो फील करने वाला होता है वही होता है हमारा मनस शरीर। और इस पूरी घटना को जो थोड़ा पीछे हट के देखता है वही होता है हमारा साक्षी शरीर। इसी को फोर्थ बॉडी बोला जाता है। इसके लिए आपकी कॉन्शियसनेस बनी रहनी चाहिए। ध्यान के द्वारा धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती जाती है, तो उसकी मात्रा बढ़ते बढ़ते हमारे दिन के कामों में भी हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है। तो हमारे कामों के प्रति भी हम धीरे धीरे सजाग हो जाते हैं। और धीरे धीरे हमें सभी काम से सुख मिलना प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे हमें ध्यान का समय वक्त बढ़ाना है। सुबह जितनी भी 5-10 मिनट मिले उसमें आराम से शांति से ध्यान करना है। सिर्फ आंखें बंद करके आराम से रिलैक्स होके बैठ के अपनी सांसों को महसूस करना है। हर रोज सुबह हमें देखना है कि हमारी सांसों की कौन सी साइड ज्यादा एक्टिवेट है। हम जब सुबह उठते हैं तो हमारी राइट साइड या लेफ्ट साइड, एक साइड ज्यादा एक्टिव होती है और एक साइड कम एक्टिव होती है। तो उससे हमें पता चलता है कि हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव ज्यादा है या हमारी चंद्र नाड़ी ज्यादा एक्टिव है। तो जैसे जैसे हमें हमारी नाड़ी के ऊपर पता लगने लगता है, वैसे वैसे हमारा नाड़ी शोधन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। उसके बारे में हम आने वाले वक्त में बात करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ सांसों को देखने का प्रयास करना है। अपनी आती जाती सांसों को ही देखना है। अपनी जो सांसें हमें महसूस होती है वही हमारे भौतिक शरीर को हमारे प्राण शरीर और हमारे मनस शरीर के साथ जोड़ते हुए हमारे साक्षी शरीर के साथ जोड़ती है। यही हमारे आत्मा को हमारे परमात्मा के साथ जोड़ती है। यही हमारे हायर सेल्फ को हमारे लोअर सेल्फ के साथ हमें जोड़ती है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन इन सभी को जोड़ने का काम हमारी सांसों के द्वारा होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम हमारी सांसों के प्रति कॉन्शियस होते हैं, वैसे वैसे हमारा जीवन पे कंट्रोल होना चालू हो जाता है। हम हमारी आती जाती सांसों को महसूस करके, देख के, हमारे अंदर की जो भी अच्छाई या बुराइयां है वो सभी को देखना प्रारंभ कर सकते हैं। हम हमारे शर्मिक शरीर की गर्मी या ठंडी को बढ़ाने का काम भी हमारी सांसों के द्वारा कर सकते हैं। इसी को ही नाड़ी शोधन कहा जाता है। नाड़ी पे कंट्रोल करना एक बार हमें आ जाता है तो हम कभी भी हमारे पूरे बॉडी का टेम्परेचर अप या डाउन कर सकते हैं। धीरे धीरे इन सभी बातों के प्रति कॉन्शियस होके मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सांसों पे ही ध्यान लगाना है। कभी कभी आप कोई एक विचार को पकड़ के उस विचार के ऊपर भी ध्यान कर सकते हैं। आप जिनके प्रति ज्यादा
जिन विचारों को ज़्यादा अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहते हैं उस पे भी आप ध्यान कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका जो साक्षी भाव है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे आपकी जागृति बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका अपनी लाइफ पे धीरे धीरे कंट्रोल आना प्रारंभ हो जाता है। तो बस धीरे धीरे एक बार हमारा अपनी लाइफ पे कंट्रोल आना चालू हो जाता है, वैसे वैसे हम हमारे मन के ऊपर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। वैसे वैसे हम हमारी इच्छाओं पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। इच्छाएं हमारे कंट्रोल में आ जाती है। एक बार इच्छाएं अपने कंट्रोल में आ जाए तो बाद में सुख और दुख भी हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं। अपनी इच्छाओं पे हमें गौर करना चाहिए। हमारी इच्छा कहाँ से आती है, इच्छाओं का प्रारंभ क्या है, एक बार इच्छा पूर्ण हो जाने के बाद हमें कैसा महसूस होता है, इस पे ऊपर अगर हम गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सभी इच्छाएं ऐसी होती है कि जिसके प्रारंभ से पूर्ण हो जाने के बाद में तुरंत दूसरी इच्छा उसका स्थान ले लेती है। यही दिक्कत आती है हमारे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट के रूप में। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि ये मिला ये नहीं मिला। वही का जड़, उसी का कारण होता है हमारी इच्छाएं। तो धीरे धीरे हम जैसे जैसे इच्छाओं पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। कंट्रोल मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी इच्छाएं कुछ भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे हम जब इसके ऊपर आगे जाके जब ज्यादा बात करेंगे तब हम सबको समझ में आएगा कि असल में इच्छाएं क्या होती है, वो कहाँ से आती है। इन सब के बारे में हम आगे जाके समझने का प्रयास करेंगे। अभी हमारा जो सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो साक्षी भाव है, उसको बढ़ाना है। हमें आंखें बंद करके हमारा जो सिक्स सेंस है, इन पांच इंद्रियों को बंद करके हमारे छठे सेंस को हमें एक्टिव करना है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम हमारे इंटरनल सेल्फ को देखना चालू कर देते हैं वैसे ही हमारा सिक्स सेंस, जिसको आप थर्ड आई बोले या साक्षी शरीर बोले, वो धीरे धीरे एक्टिवेट होना चालू हो जाता है। तो बस यही हमारा काम है प्रारंभिक। अपने पूरे बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। अपना पूरा बॉडी रिलैक्स हो रहा है, सर से लेके पैरों तक पूरा बॉडी रिलैक्स हो रहा है। उसके अंदर के सभी ब्लॉकेजेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। उसके अंदर का भारीपन धीरे धीरे हल्का हो रहा है। अपनी आती जाती सांसों को उसके ऊपर लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे हमारा शरीर और रिलैक्स होके हल्का हो रहा है। धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर की जो भी चीजें हैं वो हमें साफ साफ दिखाई देने लगती है। कभी कभी हमारे हार्ट बीट भी हमें सुनाई देते हैं। कभी कभी हमारी जो हाथों की नाड़ियां चलती है वो भी हमें पल्स के रूप में दिखाई देती है, सुनाई देती है। तो इन सभी बातों के प्रति साक्षी भाव रख के उसके ऊपर ज्यादा विचार ना करते हुए खुद को होश में रखना है। अपना जो होश है वही संभाल के रखना है। पूरा दिन हम जो भी काम करते हैं उसमें हमारा होश संभालने का प्रयास करना है। जो भी काम हम करते हैं उसके प्रति हमारा होश बनाए रखना है। हमारा जो पूरा शरीर है वो होश पूर्वक चलाने का प्रयास करना है। तो धीरे धीरे हमें आने वाले वक्त में बहुत सारे फायदे दिखाई देंगे। लास्ट 1 मिनट बचा है। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में वापस आने का प्रयास करें। अपने भौतिक शरीर के ऊपर वापस कंट्रोल लेने का प्रयास करें। अपना भौतिक शरीर वापस हमारे कंट्रोल में आ रहा है। वापस हम उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं।
हमारे प्राण शरीर का जो भी असर है वो धीरे धीरे हमारे भौतिक शरीर में आते आते वो भी हल्का हो रहा है। और हमारे शरीर के अंदर जमा हुई सभी गंदगी, सभी डार्कनेस धीरे धीरे खत्म हो रही है। भविष्य में आने वाले लोग, भविष्य में आने वाले रोग, या अभी जो भी शरीर में जो भी छोटे मोटी रोग की ग्रंथियां है वो सभी धीरे धीरे कम हो रही है। अपना मन का शुद्धिकरण हो रहा है। अपने मन के अंदर आने वाले वक्त में जो भी बुरे विचार है उसको अभी से लॉक कर दिया जाता है। अपने मन के अंदर हम सिर्फ अच्छे विचार, और वो भी हमारे होश पूर्वक लाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने का प्रयास करें। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे लगा के धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने का प्रयास करें। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने का प्रयास करें। आपका जो शरीर का हल्कापन है, जो कॉन्शियसनेस है, वो आपकी बनी रहेगी। आपका शरीर है पूरे तरीके से आपको महसूस होता रहेगा। तो उस महसूस की को बनाए रखना है। वही हमारा आगे जाके होश बनने वाला है। तो उसके ऊपर अपनी कॉन्शियसनेस है उसको बढ़ा के रखिए। और आज हम संडे है तो थोड़े मेंबर्स भी कम जुड़े हैं, तो हम सेशन में बातें करने का ही प्रयास करेंगे। तो कोई भी पार्टिसिपेट को कुछ भी बात करनी है तो बताइए। जी वर्षा मैडम। सर, आपने मुझे जो नाड़ी ज्ञान दिया है, मुझे उससे तो काफी फायदा हुआ है और मैं उसे फॉलो भी करती हूँ। जैसे मैं सवेरे उठ के ही चेक करती हूँ कि कौन सी नाड़ी चलती है मेरी, राइट या लेफ्ट। तो अगर लेफ्ट चलती होगी तो मैं लेफ्ट पाँव पहले जमीन पर रखती हूँ। और ऐसे ही पूरा मेरा दिनचर्या मेरे दोनों नाड़ी पे ही रहता है। पहले चेक करती हूँ कौन सा है, और अभी तो चेक करने की भी। जी जी कंटिन्यू। आपका कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। आप इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, आगे जाके सेशन में भी उसका उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसका जो प्रॉपर पूरा वीडियो भी बनाए हुए हैं तो वो भी हम ग्रुप में शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो वो भी सभी पार्टिसिपेट्स के निवेदन है कि कृपया वो भी आप देख लीजिए, ताकि आप अपनी जो नाड़ी है कौन सी एक्टिव है वो आप देख पाए। जी लक्ष्मी मैडम, कैसा है एक्सपीरियंस आपका? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मोहनन सर, जी बोल रही हूँ नाड़ी का मुझे उतना पता नहीं है सर। जी यहाँ कोई बात क्या हुआ? नहीं। वो उसका जो प्रॉपर गाइड का वीडियो है वो भी मैं भेज दूंगा, और आने वाले वक्त में उसके ऊपर डीप बात करेंगे। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाड़ी ऐसे होता है कि जैसे हम हमारी दो जो नोस्ट्रिल होती है ना, मतलब જે અમારા આપણા બે નસકોરા હોય છે ને એમાંથી એક જ નસકોરું ચાલુ હોય છે અને એક બંધ હોતું હોય છે, એટલે જે સાઈડનું નસકોરામાંથી આપણે શ્વાસ લેતા હોઈએ એ નાડી એક્ટિવ છે એવું કહેવાતું હોય છે। એટલે એના જે વિડીયો છે હું સેન્ડ કરી દઈશ, તો એમાંથી ઘણું નોલેજ છે એ મળી જશે। બરાબર। सर, आपका और एक रामबाण बोलूं मैं? जी मेरे लिए रामबाण है। जी सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग?
मुझे ये रामबाण से भी बहुत फायदा हुआ है सर। जी बिल्कुल। तो आप इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। हाँ, मतलब क्या होता है कि हमारे आसपास के लोग के ऊपर हम उसको है ना ज्यादा ही महत्व देते हैं। एक्चुअल में हमें उसी लोगों को ज्यादा महत्व देना चाहिए जो हमारी सभी बातों को या हमारी जो लाइफ है उसको अच्छे से समझे। अगर कोई ऐसे इंसान होते हैं हमारे आसपास जो हमें नहीं समझते हैं, तो उसको हमें ज्यादा समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए और उसके ऊपर ध्यान देना बंद करना चाहिए। और मतलब वो हमारे अंदर हर एक के अंदर ऐसा दिक्कत होता है कि भाई हम ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ हमें हमारे बारे में सोचना चाहिए। अगर हमें कुछ भी ठीक लगे तो हमें वो काम को करना चाहिए, हमें कुछ भी ठीक ना लगे तो हमें वो काम को नहीं करना चाहिए। हमें खुद को जो भी ठीक लगता है वो सारी दुनिया से भी ऑपोजिट अगर हो तो उस काम को हमें भली भांति करना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में मैं जब तक मानता हूं तब तक और कोई दूसरा है ही नहीं, तो उनको हमें ज्यादा महत्व देने की जरूरत है ही नहीं। तो अगर आप उसके ऊपर ध्यान देंगे और हमारे खुद के अंदर ही ऐसा दोहराएंगे कि सबसे बुरा लोग क्या कहेंगे लोग, तो उससे आपको आने वाले वक्त में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो धीरे धीरे से बहुत सारे जो होते हैं सेंटेंस वो मैं दोहराता रहूंगा, तो वो आप भी अपनी लाइफ में उतारने का प्रयास करें। और आसपास के लोग जो है वो क्या सोचेंगे वो आप सोचना बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर वो भी आप सोचेंगे कि वो लोग क्या सोचे तो वो लोग क्या करेंगे, तो उसको सोचने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और कोई अगर बात करना चाहता है तो रसीला मैम या रंजन मैम। હું 2 દિવસથી જ જોડાણી હું આમાં. ओके જી બસ ક્યાંથી બહુ છો તમે? સારું લાગે છે મેડિટેશન કરવા. હૈદરાબાદ તે હૈદરાબાદ થી? હૈદરાબાદ. ઓકે। હમ. પેલા કોઈ ગ્રુપ 2 સાથે દિવસ જ જોડાયેલા હતા જોડાણી છું. પીએમસી ના? એટલે જેટીટી ગુજરાતી આવે છે ને સવારના પોળમાં હા હા એ કરું છું હું. ઓકે એનામાં કરું છું. આ ઓકે ભાવિકાબેન છે ને એને મને જોડી આનામાં. ઓકે હવે તો 2 દિવસથી જ હું કરું છું. બહુ હા હા સારું હા લાગે છે. હા 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 ના ના, કન્ટિન્યુ આમ જ જોડાયેલા રહો। હજી આપણે હા ટાઈમ જરૂર. બી વધારવાનો પ્રયાસ કરશું અને આના જો 40 દિવસ પૂર્ણ થાય એ પછી મોર્નિંગ સેશન બી સ્ટાર્ટ કરવાનો પ્રયાસ કરશું। ઈ માટે ઇનફ સ્ટ્રેન્થ બી હવે બની ગઈ છે। ગ્રુપ બી 100 સુધી પહોંચવા આવ્યું છે। બહુ સારો રિસ્પોન્સ છે। લોકો જે લોકો વિડીયો જોતા હોય છે કે જે લોકો પેલું કરતા હોય છે એ સ્પેશિયલી ફોન કરીને પેલું કહેતા હોય કે ના ના ખૂબ સારો પ્રયાસ છે। તો તમે બી આસપાસના લોકો સુધી આપણું ગ્રુપ કે આપણી જે વાત છે આપણું ધ્યાન છે એ પહોંચાડવા માટેનો પ્રયાસ કરો। અને બની શકે તો દરરોજ એક બી દિવસ મિસ કર્યા વગર 40 દિવસ સુધી દરરોજ 3 વાગે જોડાવાનો પ્રયાસ કરો। જી જરૂર. બીજા કોઈને કંઈ કહેવું હોય તો? मंजू दीदी, आप बोल सकते हो। मंजू दी। આજે સન્ડે ને લીધે થોડુંક નેટવર્ક ઇસ્યુ બી છે, તો આજે થોડું આપણે જલ્દીથી સેશન ક્લોઝ કરશું। आप सभी दोस्तों ने बहुत सारा आपका कीमती समय दिया, कीमती वक्त दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।